हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो, सीपीओ एसआई की कुछ लेक्चर्स हमने काफी हद तक आपको वहां तक पहुंचा ही दिया है जहां से आपके एग्जाम के पेपर बनेंगे। यानी कि लगभग लगभग हमने सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर के साथ कवर किए हैं। ये प्रीवियस ईयर और प्लस टॉपिक वाइज लगभग लगभग हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। जो एक्स्ट्रा जो चीजें आती हैं, जैसे एडवांस वाले कुछ सवाल आते हैं, तो एडवांस के लिए मैंने पूरा एसएससी में, एसएससी सीजीएल में मैंने पूरा का पूरा एडवांस डिस्क्रिप्टिव पूरा लेके चला हुआ है, तो आप वहां से चीजों को बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज बहुत सारी चीजें करा दी हैं, तो अगर ओवरऑल अगर कैलकुलेट आप करें तो पाएंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस मैंने टाइम रहते ही बहुत आराम से निपटा दिया है। ठीक है, फिर भी आप कहेंगे तो मैं थोड़े से और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी हाल ही में पेपर हुए हैं उनके भी मैं करा दूंगा ये सारी चीजें करने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला सवाल है वो बेसिकली बेस्ड ऑन है टाइम एंड डिस्टेंस पे, यानी कि आज से हम टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जरा आप सवाल पढ़िए। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड से स्टार्ट करेंगे, यानी एवरेज स्पीड एक्चुअली में कैसे सवालों को हम कर सकते हैं। कह रहा है एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है और 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा की औसत बताइए, औसत चाल बताइए। भाई एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि 275 किलोमीटर, ठीक है, वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और 315 किलोमीटर चल रहा है वो 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो डेफिनेटली मैं यहां से अगर टाइम निकालना चाहूंगा तो इस स्पीड से मैं भाग दे दूंगा। स्पीड से भाग दोगे तो 25 से भाग दो, 25 दूना 50 हो गया यहाँ पे, ठीक है क्या, और 25 से भाग दोगे तो आप जानते हो यहाँ आएगा 11, तो कुल मिला के जो टाइम आया 11/2 आया। क्लियर है? यहां पे टाइम देखो, मैं यहां पे 7 से भाग करता हूं, 7 से कर दो, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35 कट जाएगा, 7 चौके 28 और 7 पच्चे 35, यहां 10 हुआ। सर 5 से और भाग करोगे तो यहां 2 आएगा, 5 9 45, यानी कि 9/2, यानी ये ले रहा है 9/2 टाइम, ये ले रहा है 11/2 टाइम। टोटल मिला के कितना टाइम लग रहा है? आप कहेंगे 9 और 11 हो जाता है 20/2 का मतलब होता है 10, कुल मिला के 10 ही घंटा टाइम लग रहा है। अच्छा भाई, टोटल टाइम 10 घंटा लग रहा है। भाई एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल टाइम बटा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस वहां से देख के बताओ कि कितना होगा। सर ये तो हो जाएगा 90, आपको इतना बात तो पता ही चल रहा है, और 3 2 5, यानी कि 590। जीरो से आप जीरो को काट देंगे, कहेगा 59, तो 59 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो गया क्या सर? ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। कितना हो गया? ये एवरेज स्पीड हो गया 59। ठीक है, तो सवाल में बहुत दम नहीं रहेगा, एवरेज स्पीड के सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। कुछ अगर और भी एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाएंगी, यानी कि मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम हो तो सवालों को कैसे करेंगे, तो उसको हम फॉर्मूला बेस कर लेंगे, यानी कि ट्रिक बेस कर लेंगे। बट ये है तो ये बहुत ही आसानी से हो गया, बहुत ही आसानी से। और प्रयास यही करेंगे, अगर आसानी से हो रहा है तो ट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिकी सवाल जो होंगे वो कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के कैलकुलेटिव नहीं होंगे। तो प्रयास ये करिए कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहने का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात क्या है। भाई ये चाल का अनुपात है, ठीक है, 2:7। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में इतना जाती है, भाई 5 घंटे में अगर इतना जाती है तो फटाफट मुझे ये बताओ कि इनका स्पीड क्या होगा, मतलब चाल क्या होगा। सर चाल अगर आप निकालने का प्रयास करोगे तो ये 50 किलोमीटर पर घंटा, ये तो इसकी चाल होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। कह रहा दोनों ट्रेनों की चाल का योग बताओ। भाई सिंपल सी बात है, अगर पहली ट्रेन की चाल हमें ये पता चल गई है तो ये किस अनुपात को रिप्रेजेंट कर रही है? सर ये 2 अनुपात को। अब सीधे सीधे बताओ, अगर 2 यूनिट बराबर 50 के तो 1 यूनिट बराबर किसके? सर 25 के। तो 7 यूनिट बराबर किसके? सर सिंपल सी बात, अगर 7 यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है हमें। देखो कह क्या रहा है कि दोनों ट्रेनों की चालों का योग बताना, यानी स्पीड का सम बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं इन दोनों के रेशियो को जोड़ लेता हूं। 7 और 2 कितना हो गया? 9।
हमें 7 नहीं, हमें सीधे सीधे अगर 9 यूनिट निकालना रहे तो 25 नवा कितना होता है सर? 25 नवा होता है 225। भाई सम तो यही आएगा, 225 किलोमीटर पर आवर, 225 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने कहा ना कि जहां तक हो पाए ना, देखो ये सवाल रेशियो से हो गया, जरूरी थोड़ी है आप मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है तो टाइम चाल आई मीन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगाओ, जरूरी नहीं है। अगर हमें रेशियो से सवाल हमारे सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं तो ठीक है, हम रेशियो से ही करेंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो, अगला नेक्स्ट करते हैं, यहां पे थोड़ा सा डेटा रह रहा है, अगला सवाल करते हैं ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है यदि 11 का 2/5वां भाग, ये बड़ा अच्छा सवाल है, 2/5वां भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया जाता है। 2/5वां भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाती है? शेष यात्रा कह रहा है किस चाल से पूरी की जाती है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल में अगर 11 घंटे का टाइम लगता है, ध्यान से सुनना, मैं चाहूं तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकता हूं, ठीक है, बट हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 900 किलोमीटर की यात्रा में 11 घंटे में पूरी कर सकता हूं तो कह रहा है इसका 2/5वां भाग, किसका भाई? 2/5वां, 900 किलोमीटर का, 900 किलोमीटर का अगर 2/5वां मैं निकालने का प्रयास करूंगा तो 9 चौका 36 यानी कि हो जाएगा 360 किलोमीटर। कह रहा है ये 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ना, वो ट्रेवल कितने घंटे मतलब कितने स्पीड से करता है? 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। भाई अगर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से करूंगा तो आप मुझे बताओ कि मैं कितना टाइम ले लूंगा सर, कितना मैं टाइम ले लूंगा इसमें? सर 6 घंटे। 6 घंटे आपने यहां टाइम ले लिया, टोटल आपको 11 घंटा ही लेना है, तो 6 यहां लिया तो बाकी की बची जो डिस्टेंस है वो मैं 5 घंटे में ट्रेवल करूंगा। खुद ही बताओ कि बाकी की बची डिस्टेंस है कितनी, बताओ। तो 6 9 54 यानी कि 540 किलोमीटर बाकी की बची डिस्टेंस है। और कितने में ट्रेवल करना सर? इसको ट्रेवल करना है 5 घंटे में। 5 से भाग देने से अच्छा आप 2 का गुणा ऊपर भी कर लो, 2 का गुणा नीचे भी कर लो। ठीक है, आपको निकालना है टाइम ही। 5 दूना 10, ये कट जाएगा, 54 दूना कितना होता है भाई? 108, 108 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है, ये होने को तो एलिगेशन से भी हो जाता है, बट क्या जरूरत है? अगर हमें ऐसी चीजें, हमें रिजल्ट आसानी से मिल रहे हैं तो एलिगेशन से क्यों करें? मैं वही कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट पे, बाकी चीजों पे नहीं। बाकी बहुत ज्यादा अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ट्रिक चाहिए, मुझे 1 सेकंड में आंसर चाहिए, तो वो लंबा हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आप अपने माइंड को स्टेबल रखिए बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कोई ट्रेन, 1 सेकंड में थोड़ा सा डेटा देख लूं क्या है इसमें, बस 1 सेकंड वेट करिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है 2 सही 1/2, ठीक है, इतना घंटा। यहां भी यही लिख लो, 2 सही 1/2, इतना घंटा। ठीक है भाई, और कुछ? ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। तो अब सवाल पढ़िए, कह रहा है कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, ट्रेन की उसी चाल से 4.5 घंटे की दूरी कितने समय में पूरी की जा सकती है? भाई 2.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं सर? 2.5 घंटे को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी सर, ट्रेन की स्पीड क्या होगी सर? ट्रेन की स्पीड देखो सिंपल सी बात है, पहले में इतना ट्रेवल करना था, ठीक है, पहले में इतना ट्रेवल करना था। अगर मैं बोलूं
कि मुझे इसका जस्ट डबल ट्रेवल करना है, जस्ट डबल ट्रेवल करना है। सवाल में कुछ है ही नहीं, ओरल सवाल है। लेकिन अगर आप चाहो, आपका मन कर रहा है, तो आप पेन पेपर उठा लो। मैं तो कह रहा हूं पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 5 है, सीधे सीधे। कैसे, मैं करके भी दिखाता हूं और फिर समझा भी देता हूं आपको। स्पीड अगर आपको निकालनी है, ट्रेन की स्पीड, तो आप जानते हो ये आपका दूरी है और ये बटा चाल है, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 5/2 ऊपर चला जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 चौका यानी 45, कुल मिला के आएगा 90 किलोमीटर पर घंटा। भाई साहब, इसी 90 किलोमीटर पर घंटा को के हिसाब से हमें 450 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो बताओ दोस्त, टाइम कितना लगेगा? तो 9 × 45, 5 घंटा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ट्रेन वही है, ठीक है, अगर ट्रेन वही है और इसकी स्पीड भी वही है, तो हमें जस्ट डबल डिस्टेंस करने के लिए हमारे पास डबल टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर डिस्टेंस जिस रेशियो में हम बढ़ा रहे हैं, उसी रेशियो में हमारा टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन स्पीड सेम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, अगला सवाल है, देखो, ये भी कुछ सेम टाइप का सवाल है, बट यहां भी 2.5 घंटे है, तो 2.5 घंटे को ऐसे लिख लो, ठीक है जी। एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताओ। तो भाई साहब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि ये इसका कितना गुना है, ये बताओ मुझे, सिर्फ इतनी बात बताओ। ये 225 का कितना गुना है 630, ठीक है। तो ये निकालने के लिए सर एक काम करो, आप 225 से भाग ही दे दो, चलेगा काम। चलो देखो, 9 से काटो, 25 नवा होता है, 9 7 63 यानी कि 70। 25 से मैं काटने का प्रयास करूंगा तो 14 5 70, 5 5 25। एक काम करो, यहां 2 से भाग दे दो, यहां भी 2 कर दो, तो 14 दूना 28/10। कोई दिक्कत नहीं, या यही रहने दो, छोड़ दो, मत करो, यही रहने दो। हालांकि जैसे काम आएगा वैसे आप कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि डिस्टेंस हमारी 14/5 गुना बढ़ जा रही है। तो मैंने भी पिछले ही सवाल में आपको बताया है कि जिस अनुपात में डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसी अनुपात में टाइम भी बढ़ेगा, लेकिन स्पीड सेम रहनी चाहिए। और आपसे कहा है कि देखो, वही ट्रेन है, उसी चाल से ट्रेवल कर रहा है, तो 2.5 घंटा कितना गुना हो जाएगा भाई? 14/5 गुना। देखो जी, यहां से आप इसको काट दोगे, 2 से आप इसको काट दोगे, कुल मिला के 7 घंटे में ट्रेवल हो जाएगी डिस्टेंस। क्या मैंने यहां पे लगाया टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला? नहीं, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल भाई देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5x दूरी, 5x दूरी है, 5x डिस्टेंस। कह रहा है 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 4x डिस्टेंस, ठीक है भैया, तय करता है। कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल डिस्टेंस कितनी है? पहली बात तो ये सवाल है। देखो, हमें ये देखना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, हमें ये देखना है कि भाई मेरे, इतनी चाल से अगर इतना दूरी तय कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी चाल से अगर इतनी दूरी तय कर रहा है, तो कितना समय लिया होगा? सर सिर्फ और सिर्फ x, सॉरी 1/x, सॉरी 1/x है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो करना मुझे। फिर मैं अगर बोलूं कि अगर इतने डिस्टेंस से इतनी दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब ये है सर, अरे सॉरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये होगा x। यहां कितना होगा भाई? प्लस x/5 प्लस यहां पे देखो सर 4x/6। आप चाहो तो इसको 2/3 भी कह सकते हो अपनी भाषा में, है ना, 2/3 भी कह सकते हो, 2/3 भी।
एलसीएम ले लो खटाक से। अच्छा ये समय है तो समय को लग रहा है 112 मिनट, 5 दिया 15 होगा, यहाँ 15x हुआ प्लस यहाँ पे 3x हुआ प्लस यहाँ पे 10x हुआ। ठीक है, इन सभी को जोड़ लो तो 18 और 10 कितना हुआ 28 x बटा 15। ठीक है, क्या 28 ये कट जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 7 28, हाँ 4 7 28, 4 दूना 8, अब तो 10 ही होगा। ओ सॉरी 4 बटे 32 बिल्कुल कट जाएगा, 4 बटे 32 कट गया, ये 112 अगर यहाँ आएगा तो कट जाएगा 4 से, तो 4 बार जाएगा, आपको पता है यहाँ 4 बजे 15 चौक के 60, x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 60, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 60 आ गई। अगर x की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू अगर 60 है, ठीक है, ये आ रहा ना 15 चौक के 60, 60 मिनट में है ये, इसको घंटे में बनाओगे तो आएगा 1, इसको घंटे में बनाओगे तो आएगा 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 आवर। ठीक है 1 आवर है ये, याद रखना ये टाइम है बेटा, ये टाइम है 1 आवर, ये टाइम है। अच्छा भाई अगर ये टाइम है तो सीधी सीधी बात है, अब 5 और 1 6, 6 4 10, कुल मिला के 10 किलोमीटर तो ट्रेवल करेगा। मेरी बात सुनो, x की वैल्यू हम 1 आवर लिखें या x की वैल्यू 1 किलोमीटर लिखें, बात वही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर पर घंटा 45 किलोमीटर पर घंटे की चार्ज चलाता है और अगले 1 घंटा 20 मिनट के लिए 51 किलोमीटर पर घंटे की चार्ज चलाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? भाई पूरी यात्रा की आपको औसत चाल बतानी है। अच्छा भाई ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 घंटे के लिए वो इतना चलाता है। श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर इतने की चाल से चलाता है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 30 किलोमीटर अगर इतने की चाल से चला रहा है तो मुझे बताओ फिर टाइम कितना लग रहा है। तो टाइम कितना लग रहा है तो आप भाग दे दो इससे, तो आएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2/3 कितना रहा भाई 2/3। इतना टाइम लग रहा है 2/3। यहां पे देखो भाई कितना टाइम, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 20 तिया 60, 1/3, यानी कि 3 1 कम 3 और 1 4/3। अच्छा इतने टाइम में मेरी बात सुनना ध्यान से, ये आपकी क्या है स्पीड है, वो आपका टाइम है। तो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो तो 3 17 दिए क्या 17 चौक के 68 बेटा, 68 किलोमीटर कुल मिला के यहां पे चलेगा। कुल टाइम कितना ले रहा है 4 और 2 6, 6/3 का मतलब हो जाता है सर 2, यानी कि 68 और 10 कितना होगा 98 बटा 2 करेंगे तो बेटा आएगा 49, यानी यही तो 49 मुझे चाहिए था, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि रेलवे इंजन 400 मीटर इतने मीटर के 2 पुल, इतना मीटर और इतने मीटर के 2 पुल को क्रमशः 10 सेकंड और 30 सेकंड में पार करता है। बेटा 10 सेकंड और 30 सेकंड पार करता है। कह रहा है कि रेल इंजन की लंबाई का दोगुना कितना है, रेल इंजन की लंबाई का दोगुना। बेटा सिर्फ रेल इंजन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अगर रेल इंजन है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनना, मैं ये कह रहा हूं क्या कि भाई साहब कि 400 मीटर को पार करने में वो 100 सेकंड ले रहा है, इतनों को पार करने में वो 60 सेकंड ले रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 400 मीटर के साथ रेलवे इंजन की लंबाई भी जुड़ी होगी, इसके साथ भी रेलवे इंजन की लंबाई भी जुड़ी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहूं, तो सिंपल सी बात है, आप मुझे बताना इन दोनों का डिफरेंस क्या है। सर इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेने का प्रयास करूं तो आ रहा है, यहां हो गया 65 आ गया, यानी 165, और इन दोनों का डिफरेंस में लेने का प्रयास करूं तो कितना रहा है सर 40, यानी 165 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है कितने में 60 सेकंड में, सॉरी 40 सेकंड में। समझ रहे मेरी बात, सिर्फ इतना ही ट्रेवल कर रहा है वो। मैंने डिस्टेंस मैंने दोनों का वो ले लिया, मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया, तो ये इतने में ट्रेवल कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कि लंबाई का दोगुना, ये आगे ट्रेन की स्पीड। अगर ये ट्रेन की स्पीड है मेरे दोस्त, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 200 400 कर लेना, सीधे सीधे मेरी बात सुनो। ये ट्रेन की स्पीड होगी, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, स्पीड बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 400 प्लस ट्रेन का डिब्बा बटा समय कितना हुआ 100 सेकंड। तो बेटा यहां से आप काट के कर सकते हो,
कर लो मेरे दोस्त। ये होगा 1650 और यहाँ होगा कितना, 4 चौक के 16, तो x की वैल्यू कितनी होगी 50। x की वैल्यू 50, 50 का 2 गुना करो कितना आएगा, है 50 का 2 गुना, ये क्या आ गया बच्चे बताओ, मीटर आ गया, मीटर में चाहिए, मीटर में ही चाहिए। आधा करो फटाक से, आधा करो, ठीक है, तो आएगा 25, ठीक है, आधा करोगे तो आएगा 25, ये 25 आपका आंसर है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये आपको करना चाहिए, आपका होमवर्क है, ये आपका HW है, तो आप इसको कर लेना अगर आपको समझ में आए तो, अदरवाइज मिलिए नेक्स्ट सेशन में, हम नेक्स्ट सेशन में इसको भी करा देंगे। चलो बेटे आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।